Hey guys, what is up? This is Vinder Singh and welcome to my YouTube channel Invest Carefree। म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करें या लमसम के थ्रू इन्वेस्ट करें, एसआईपी से ज्यादा प्रॉफिट होगा या लमसम से? अगर आप लोग भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं बट कंफ्यूज है कि म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करें ताकि आपको ज्यादा प्रॉफिट हो, क्या आपको एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए या म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आज इस वीडियो में आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। क्योंकि आज इस वीडियो में हम एक एक चीज देखेंगे, एक एक चीज को कंपेयर करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि आपके लिए क्या बेस्ट है, हमें किससे ज्यादा प्रॉफिट होगा एंड किससे नहीं। तो बिना टाइम वेस्ट के फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एसआईपी कैलकुलेटर ओपन कर लिया है, तो एक साइड में हम एसआईपी कैलकुलेटर ओपन कर देते हैं एंड एक साइड में हम लमसम पे क्लिक कर देते हैं ताकि हम कंपेयर कर सके कि हमको किस में ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। तो एग्जाम्पल के लिए गाइस हम यहाँ पे 25,000 की जगह मंथली बेसिस पे 5,000 रुपए का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हम हर महीने 5,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हमें ऑलमोस्ट 15% के आसपास का रिटर्न मिल जाएगा। एंड अभी के लिए हम इसको सिर्फ 10 साल रहने देते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारा 10 साल का जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 6 लाख रुपए है, जिसके ऊपर हमें 7,90,000 के आसपास का रिटर्न मिल रहा है। तो हमारी टोटल वैल्यू इस टाइम पे 14 लाख के आसपास हो गई है। बट अगर यही चीज हम लमसम में करें, अब हम लमसम में 5,000 तो गैस डालेंगे नहीं। जो पर्सन मंथली बेसिस पे 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकता है उसके लिए हम लमसम अमाउंट 2 लाख रुपीज का ले लेते हैं। यहाँ पे भी 15% के आसपास का रिटर्न कर देते हैं एंड इसको भी एक बार 10 साल के लिए ही देखते हैं। तो जैसे कि आपके सामने क्लियर है, इस टाइम पे आपके 2 लाख रुपए पे आपको 10 साल में 6,09,000 रुपए के आसपास ही मिलेंगे एंड जो आपकी टोटल वैल्यू होगी वो 8,09,000 रुपए के आसपास की होगी। एक तरफ अगर आप हर महीने 5,000 रुपए डालेंगे तो आपके 10 साल में ऑलमोस्ट 14 लाख के आसपास हो जाएंगे। बट यही अगर आप एक साथ वन टाइम पेमेंट करके 2 लाख रुपए डाल देंगे तो आपको अगले 10 साल में सिर्फ और सिर्फ 8 लाख रुपए ही मिलने वाले हैं। इसको थोड़ा सा बढ़ा के भी देख लेते हैं हम। काफी लोग चाहेंगे कि वो 2 लाख नहीं 3 लाख रुपए डालना चाहें, तो हम इसको एक बार 3 लाख रुपए कर देते हैं। 3 लाख में भी आपकी टोटल वैल्यू 10 साल में 12,13,000 रुपए के आसपास ही होने वाली है। 2 साल का टाइम पीरियड एक बार बढ़ा के देख लेते हैं। इसको 12 साल कर देते हैं एंड इसको भी 12 साल कर देते हैं। एसआईपी के थ्रू अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपके 12 साल में 20 लाख के आसपास हो रहे हैं एंड अगर आप लमसम के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे तो आपके 12 साल में 16 लाख के आसपास हो रहे हैं। थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, इसको 15 साल कर देते हैं, इसको भी 15 साल कर देते हैं। अब एसआईपी के थ्रू आपके 33,84,000 हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 34 लाख रुपए एंड यहाँ पे आपके 24,40,000 के आसपास हो रहे हैं। 15 साल में लगभग 10 लाख के आसपास का फर्क आ चुका है। अब इसको 20 कर देते हैं, यहाँ पे भी 20 कर देते हैं। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट 75 लाख के आसपास का रिटर्न आपको मिल चुका है एंड यहाँ पे 49 लाख के आसपास का। अब इसको लास्ट में एक बार 30 इयर्स का करके देख लेते हैं। तो गाइस रिजल्ट्स आपके सामने हैं। एसआईपी के थ्रू अगर आप 30 साल के लिए 5,000 रुपीज हर महीने डिपॉजिट करेंगे तो आपकी जो टोटल वैल्यू निकल के आएगी 30 साल में वो आएगी ऑलमोस्ट 3,50,00,000 के आसपास। एंड यही अगर आप लमसम के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे, अगर आप आज 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, आने वाले 30 साल के लिए उसको छोड़ देंगे तो आपको ऑलमोस्ट 2 करोड़ के आसपास की टोटल वैल्यू मिल जाएगी आने वाले 30 सालों के बाद। यहाँ पे लगभग 1.5 करोड़ का फर्क है। तो रिजल्ट आपके ठीक सामने है। अब थोड़ा बहुत इनको कंपेयर करके देख लेते हैं, एसआईपी वर्सेज लमसम इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहला पॉइंट है कि बिगनर फ्रेंडली कौन है। अगर आप शुरुआत करना चाह रहे हैं तो आपके लिए क्या चीज आसान रहेगी, क्या चीज सिंपल रहेगी। तो यस, एसआईपी बिगनर फ्रेंडली ही है। आपको बस एक बार सेटअप करना है एंड आपका अमाउंट हर महीने आपके बैंक अकाउंट से अपने आप डिडक्ट होकर यहाँ पे इन्वेस्ट होता रहेगा। लमसम इन्वेस्टमेंट भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, बट आपको यहाँ पे बहुत ही ध्यान से रिसर्च करनी पड़ेगी, बहुत ही ध्यान से कोई म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड जो भी आप चूज करना चाहते हो आपको बहुत ही ध्यान से चूज करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्कोप नहीं है एरर का। अगर आपने अपना सारा अमाउंट 2 लाख 3 लाख 4 लाख या 5 लाख रुपए गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया एंड वहां पे 2 से 3% का भी फर्क पड़ा तो वो फर्क लंबे टाइम में बहुत बड़ा दिखाई देगा। अगला पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी का। एसआईपी के अंदर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। यहाँ पे 1,000 रुपीज पर मंथ लिखा है, बट एक्चुअल में आप मिनिमम टू मिनिमम 100 रुपए भी मंथली एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। लमसम की भी कोई लिमिट नहीं होती, आप लमसम में भी जो अमाउंट चाहे आप वो वहां पे डाल सकते हैं। एंड जो लास्ट पॉइंट है वो है वॉलेटिलिटी एंड रिस्क का। एसआईपी के अंदर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो इंटरवल्स में होती है, वीकली या मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे। तो आपको यहाँ पे कॉस्ट एवरेजिंग का बहुत बेनिफिट मिलता है। कभी मार्केट अप है कभी मार्केट डाउन है तो आपका जो अमाउंट है, इन्वेस्टेड अमाउंट है जो आपका, वो अपने आप एवरेज हो जाता है। बट लमसम में ऐसा नहीं है, आपको बहुत सोच समझ के अपना प्राइस, अपना एनएवी देखना पड़ेगा एंड उसके बाद इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि इसके अंदर एवरेजिंग करने का कोई स्कोप नहीं है। अगर आपको एवरेजिंग करनी है तो आपको और अमाउंट ऐड करना पड़ेगा, आपको और पेमेंट करनी पड़ेगी।
अगर आपने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए एंड उस टाइम पे उसका NAV 50 है एंड कुछ टाइम बाद उसका NAV 40 के आसपास आ गया है, तो आपको उसकी एवरेजिंग करने के लिए 2 लाख रुपए और इन्वेस्ट करने पड़ेंगे ताकि उसका एवरेज NAV आपको 45 के आसपास का मिले। अब बात आती है रियलिटी की। एक बार रियलिटी में देख लेते हैं कि क्या चीज आपके लिए सिंपल हो सकती है। अब गाइस देखिए, जरूरी नहीं है कि आप 5,000 रुपए इन्वेस्ट करें, आप 4,000 रुपए इन्वेस्ट करें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी सैलरी में से, आप अपनी इनकम में से कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जिन लोगों की सैलरी इनकम ज्यादा नहीं है वो 1,000 रुपए 2,000 रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये टोटली उन पे डिपेंड करता है। बट जब बात आती है लमसम की, तो आपको थोड़ा बहुत ज्यादा अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ता है ताकि आपको लंबे टाइम में थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट भी मिल सके। एंड ये पॉसिबल नहीं है सबके लिए कि वो एक ही बार में 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दे। तो मेरे लिए SIP ज्यादा प्रैक्टिकल है मिडिल क्लास लोगों के लिए। एंड गाइस SIP के थ्रू एक डिसिप्लिन भी मेंटेन रहता है। आपका अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से हर महीने डिडक्ट होता रहेगा एंड कुछ टाइम बाद आपको उसकी आदत हो जाएगी, आप उसकी तरफ देखना भी बंद कर देंगे। आप बस मार्केट पे नजर रखेंगे, अपनी म्यूचुअल फंड पे नजर रखेंगे। एंड जब अपना इन्वेस्टेड अमाउंट हर कोई ग्रो होते देखता है तो वो और शिद्दत से और डिसिप्लिन से उसको कंटिन्यू रखता है। SIP के अंदर अगर आप चाहे तो आप कल से ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने के लिए। बट लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए आपको वेट करना पड़ता है, आपको अरेंज करने पड़ते हैं अपने फंड्स। आप एकदम से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट नहीं कर सकते। एंड अगर बात आती है मेरी रिकमेंडेशन की, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप SIP के थ्रू ही इन्वेस्ट करें। एंड हाँ, अगर आपके पास बीच बीच में कुछ फंड्स आते रहते हैं जैसे कि बोनसेस आते हैं, तो आप वो उसी म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप SIP के साथ लमसम भी कर सकते हैं जिससे आपके रिटर्न्स और बढ़ते रहेंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट और बढ़ती रहेगी। अगर आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के रखें तो रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइज आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा जो जो मैंने आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करी है। बट अगर फिर भी आपको कोई डाउट या कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई कर दूंगा। एंड हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि बेस्ट म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपकी स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रही है आप इस वीडियो को प्ले कीजिए ताकि आपको जानने को मिले कि आप किन म्यूचुअल फंड्स में अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं इसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।